धर्म पुत्र उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये तो तय था, अचानक से सीज फायर का ऐलान, अमेरिका का मध्यस्थता का दावा, कश्मीर में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप और नाकाम कूटनीति का हंगामा खड़ा होने के बाद नरेंद्र मोदी का सामने आना तय था। गौर कीजिए, उन्होंने पहलगाम हमले के बाद विपक्ष से कोई सीधी बात नहीं की थी। वो दोनों ही सर्वदलीय बैठक में दिल्ली में होने के बावजूद नहीं पहुंचे। इससे संदेश गया कि वो संकट काल में विपक्ष को विश्वास में लेने की परंपरा से ऊपर हैं और इसे समय की बर्बादी समझते हैं। इसलिए उन्होंने सीधे राष्ट्र के नाम संबोधन का फैसला किया। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। यह भी लगभग तय था। आप इस बात से वाकिफ हैं कि विपक्ष ने बिना किसी शर्त के एकजुट देश का संकल्प सामने रखा, हर तरह से समर्थन किया। पहलगाम में सरकार की साफ नाकामी के बावजूद उसे कटघरे में खड़ा नहीं किया। बार बार यह कहा कि हम इस समय किसी भी तरह की आलोचना नहीं करना चाहते। लेकिन जब मोदी देश के सामने आते हैं तो क्या करते हैं? क्या वो इस एकजुटता को दुनिया के सामने गर्व से पेश करते हैं या फिर पिछली सरकारों और नेताओं को नाकाम साबित करने में जुट जाते हैं? क्या कहा मोदी ने? आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। अब यहां सवाल है कि क्या मोदी के इस परिचित अठबजिया संबोधन से उन सवालों के जवाब मिले जिनका इंतजार देश कर रहा था? सबसे बुनियादी सवाल, आतंकवादी बैसरन घाटी पहुंचे कैसे? बैसरन घाटी में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे और लगभग 40 मिनट तक गोलियां चलने के बावजूद वहां सुरक्षा बल क्यों नहीं पहुंचे? और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी बैसरन घाटी से बचकर निकल कैसे गए? जैसी कि उम्मीद थी, मोदी ने इसमें अपनी ना तो कोई चूक मानी और ना ही अपेक्षित सवालों का जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। पहलगाम हमले के बाद मोदी ने केवल एक बार सार्वजनिक तौर पर कोई भाषण दिया था, बिहार की चुनावी सभा में, हमले के ठीक अगले दिन, कि हम इस हमले को अंजाम देने वालों को और उनके सरपरस्तों को मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या मिला दिया मिट्टी में? सरकार यह बात दावे से कह सकती है? देश प्रधानमंत्री से एक ठोस जवाब की उम्मीद कर रहा था, किसी फॉरवर्ड प्लानिंग की उम्मीद कर रहा था। लेकिन क्या मोदी इतना साहस दिखा पाए? 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है।
भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। इस सवाल का जवाब सेना कई बार और विस्तार से दे चुकी थी कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया और कैसे हमारे जाबाज सैनिक पूरी बहादुरी के साथ लड़े, जमीन और आसमान एक कर दिया पाकिस्तान को पानी पिलाने में। मोदी से कुछ और उम्मीद थी कि वो बताते भारत इस लड़ाई के बाद और सुरक्षित हुआ है या असुरक्षित, कश्मीर में चैनो अमन कम हुआ है या बढ़ा है, सरहद के इलाकों का भरोसा जुड़ा है या घायल हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी इन सवालों के जवाब तैयार करके आए थे या फिर उन्होंने अपनी जुमलेबाजियों में, जिसे अंग्रेजी में रेटरिक कहते हैं, जरूरी सवालों को दबा दिया? और सबसे बड़ा सवाल क्या था? और इस सवाल का जवाब केवल भारत की जनता नहीं जानना चाहती थी, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि क्या भारत कश्मीर मामले में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करने को मोदी काल में तैयार हो गया है। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। देश जानना चाहता था कि कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर आगे का रास्ता क्या होगा। क्या सचमुच में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है कि वो सिर नहीं उठा सकेंगे या फिर उन्हें बहुत लंबा समय लग जाएगा? क्या इसे मानने का कोई व्यापक और ठोस आधार हमारे पास है? मोदी इसका कोई व्यावहारिक रोड मैप रख पाते तो बेहतर होता। आखिर वो पहलगाम नरसंहार के पूरे 20 दिन बाद देश को संबोधित कर रहे थे। क्या मोदी ये संदेश दे पाए कि भारत के प्रधानमंत्री को संगीन चुनौतियों के समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपने पक्ष में मोड़ने का हुनर आता है? खासकर लड़ाई के चरम के बीच पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से $1 अरब का कर्जा दिए जाने के बाद इस सवाल के अर्थपूर्ण जवाब की उम्मीद देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहा था। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। एक और जरूरी बात, लड़ाई भले भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान थे अमेरिका और चीन। चीन ने तो न केवल भारत के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि उसे दुनिया में अलग थलग होने से भी बचाया। और ऐसा पहली बार हुआ जब भारत दुनिया को व्यापक तौर पर यह विश्वास दिलाने में बुरी तरह नाकाम रहा कि अंतर्राष्ट्रीय कर्जे का इस्तेमाल वो आतंकवादियों और आतंकवाद को पालने में करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत सरकार का चेहरा लाल करते हुए सीधे लिख दिया, और कई बार लिखा, कि हमने भारत पाकिस्तान दोनों को कह दिया है यह लड़ाई फौरन रुकनी चाहिए। यह एक गंभीर कूटनीतिक असफलता है। क्या मोदी इस संकट को संबोधित कर पाए? On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. आखिरी बात, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर आए इतने बड़े संकट और इसके बाद सेना की वीरता को चुनाव के प्रचार के बाजार में नहीं बेचा जाएगा? क्या मोदी एक उदार, बड़प्पन से भरे, छुटभइयेपन से ऊपर उठे नेता की तरह नजर आ सके? हम जानते हैं इस सवाल के जवाब की खोज जितनी हमें है उतनी ही आपको भी होगी। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की गरिमा में नरेंद्र मोदी ने कुछ जोड़ा है या फिर उसमें से कुछ घटाया है? इन सवालों को उठाने से आज के पत्रकार कतरा रहे हैं, लेकिन इतिहास पत्रकारिता के इस शातिर मासूमियत को भी जरूर परखेगा, आज नहीं तो कल, और तब वो शायद इतना उदार ना हो।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।